आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े जमींदारों की, क्योंकि अभी तक हम ये तो सुनते आ रहे हैं कि दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी कौन है, परंतु दुनिया के सबसे बड़े जमींदारों के बारे में बहुत कम बात होती है। वैसे तो जमीन को खरीदना सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, क्योंकि जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। परंतु इतनी जमीन खरीदना कि आप टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएं, नामुमकिन सा लगता है। आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया की 50 सबसे अमीर आदमियों की सूची में एक भी आदमी के पास इतनी जमीन नहीं है कि वे 10 सबसे बड़े जमींदारों की लिस्ट में आ सके। इस समय पूरी दुनिया में 36.8 बिलियन एकड़ जमीन है और इस टोटल जमीन का 21% हिस्सा सिर्फ इन 10 सबसे बड़े जमींदारों के पास है। इनकी आने वाली कई पुश्तें अगर कुछ ना भी करें तो बहुत आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन 10 सबसे बड़े जमींदारों के बारे में और जानते हैं कि इनके पास टोटल कितनी जमीन है। इस वीडियो के अंत में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में आप एक शानदार ईयरबड जीत सकते हैं। हमारे पिछले महीने का गिव अवे जीता है मिस्टर रिक्की ठाकुर ने। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुनिया भर में जमीन को नापने के लिए अलग अलग पैरामीटर अपनाए जाते हैं। हम सबकी जमीन के बारे में बात करेंगे एकड़ में। एक एकड़ होता है 4046.86 स्क्वायर मीटर के बराबर। नंबर 10 पर है 78 वर्ष के टेड टर्नर। ये अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने टर्नल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें CNN और कई सारे बड़े मीडिया चैनल शामिल हैं। CNN बहुत ज्यादा जाना माना वर्ल्ड वाइड मीडिया चैनल है, परंतु टेड टर्नर ने CNN मीडिया चैनल को बेच दिया था क्योंकि उनको मछली पकड़ने और जमीन खरीदने का बहुत शौक है। अपने इस शौक की वजह से उनके पास 8 लाख एकड़ जमीन है, जो कि अमेरिका के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी है। अर्जेंटीना में उनकी 11,000 एकड़ जमीन है। जॉर्जिया और मोंटाना में हजारों किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है जहां वे अक्सर शिकार करने के लिए जाते हैं। नंबर 9 पर है भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। 2008 में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के राजा बनते ही उनको 15,000 वर्ग मील यानी के 9,60,000 एकड़ कृषि योग्य जमीन उनको दी गई। इतनी ज्यादा जमीन मिलने के बाद वे एशिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े जिम्मेदार बन गए थे, क्योंकि भूटान में राजशाही शासन होने की वजह से भूटान की सारी जमीन का मालिकाना हक राजा के पास चला जाता है। राजा इस जमीन का एक हिस्सा अपने देश के किसानों को कृषि करने के लिए दे देता है। नंबर 8 पर हैं जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड, जो इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की 41वीं संतान है। इसलिए उनके पास 35,637 वर्ग मील की जमीन है, जो 2,07,680 एकड़ बनती है। वैसे तो इस समय जॉर्डन में काफी ज्यादा राजनीतिक उठक पटक चल रही है, फिर भी इस राजा अब्दुल्ला के पास $750 मिलियन की संपत्ति है, परंतु पनामा पेपर लीक में इनकी $108 मिलियन की बेनामी संपत्ति का भी पता चला है। दुनिया के अलग अलग देशों में अगर इस बेनामी संपत्ति को इनकी जेन्युइन संपत्ति के साथ जोड़ दिया जाए, इनका नंबर सूची में चौथे या 5वें नंबर पर होता है। नंबर 7 पर है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र। इस राजा के पास 53,000 वर्ग मील जमीन है, जो कि 3,64,80,000 एकड़ बनती है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का मालिकाना हक एक तरह से इनके पास ही है, क्योंकि राजा ज्ञानेंद्र के बड़े भाई वरिंदर के नरसंहार के बाद उनकी सारी जमीन जायदाद राजा ज्ञानेंद्र को दे दी गई है। इस सारी प्रॉपर्टी के अलावा नेपाल से बाहर 42,000 एकड़ की जमीन राजा ज्ञानेंद्र के पास है। इतनी सारी जमीन जायदाद की वजह से राजा ज्ञानेंद्र की नेटवर्थ $58 मिलियन बनती है, परंतु जमीन जायदाद के हिसाब से इनका दुनिया में 7वां नंबर है। नंबर 6 पे है जीना रेने हर्ट, जो कि इस लिस्ट की एकमात्र महिला है। जीना रेने हर्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जमींदार भी हैं और इस लिस्ट में 6 नंबर पर आती हैं। इनकी जमीन का ज्यादातर हिस्सा खनन से संबंधित है, जिसमें से लोहा और कोयला निकलता है। इनके पास कुल 1,60,80,000 एकड़ जमीन है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इनके पास कनाडा और चाइना में भी बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। फोर्ब्स के अनुसार जीना रेने हर्ट की टोटल नेटवर्थ $31.1 बिलियन है। नंबर 5 पर है मोरक्को के राजा मोहम्मद। मोरक्को देश अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मोरक्को देश में राजशाही और लोकतंत्र दोनों ही है, जिस वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार बहुत अच्छे से हो रहा है। मोरक्को के राजा बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं
क्योंकि इनके समय में मोरक्को की अर्थव्यवस्था का विस्तार बहुत अच्छे से हुआ है। इनके पास कुल 12 करोड़ 80 लाख एकड़ जमीन है और इनकी टोटल नेटवर्थ $2 बिलियन है। इसलिए जमीन जायदाद के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। नंबर 4 पर है थाईलैंड के राजा महाबाजीराव लांगकोर्न, जो 2016 में अपने पिता की मृत्यु के बाद थाईलैंड के राजा बने थे। इनके पास कुल 17 करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन है। इनके पिता भूमिपुल अब्दुल्ला सबसे ज्यादा समय के लिए थाईलैंड के राजा बने रहे और एशिया में सबसे ज्यादा समय तक राजा बने रहने वाले इंसान भी वही थे। और तो और थाईलैंड के राज परिवार के सदस्य खुद को हिंदू देवता श्री राम जी के वंशज मानते हैं और अपने नाम के साथ प्रभु श्री राम का नाम लगाते हैं। इसी वजह से थाईलैंड के राजा बाजीराव लांगकोर्न को राम दशम भी कहा जाता है। दुनिया में मौजूद सभी राजाओं में सबसे ज्यादा नेटवर्थ थाईलैंड के राजा के पास ही है, जो कि सऊदी प्रिंस सलमान की नेटवर्थ से भी ज्यादा है, क्योंकि प्रिंस सऊदी की नेटवर्थ $18 बिलियन है और थाईलैंड के राजा की टोटल नेटवर्थ $43 बिलियन है। नंबर 3 पर है सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला सलमान, जिनके पास कुल 16 करोड़ एकड़ जमीन है। इसके अलावा उनके पास सऊदी अरब की 8,30,000 वर्ग मील की भूमि और $688 बिलियन की जीडीपी का नियंत्रण है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल पैदा करने वाला देश भी है। कच्चा तेल निकालने वाली जमीन के साथ साथ किंग अब्दुल्ला के पास सऊदी अरब की कृषि योग्य भूमि का नियंत्रण भी है। इसके साथ साथ किंग सलमान के पास यूरोप और अमेरिका में काफी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। नंबर 2 पर है कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के पास इतनी जमीन है कि अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो फ्रांस के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा बनती है। एक अनुमान के अनुसार कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ 70 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें दी वेटिकन सिटी में मौजूद 110 एकड़ जमीन भी शामिल है और वहीं पर कैथोलिक चर्च का मुख्यालय भी है। कैथोलिक चर्च की ज्यादातर जमीन जर्मनी और भारत में भी है, जिसमें से कई करोड़ एकड़ जमीन कृषि योग्य है और बाकी बचे जमीन पर उनके चर्च और दफ्तर खुले हुए हैं। जितनी भी जमीन कैथोलिक चर्च के पास होती है उस पर मालिकाना हक उनके धार्मिक गुरु पोप का होता है और वर्तमान समय में ये सारी प्रॉपर्टी पोप फ्रांसिस के पास है और उनकी मौत के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगले पोप को मिल जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैथोलिक चर्च की पूरे भारत में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नंबर 1 पर है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II। एक रिपोर्ट की माने तो क्वीन एलिजाबेथ II के पास 6 अरब 60 करोड़ एकड़ जमीन है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्थ आयरलैंड, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है। और तो और ये महारानी कनाडा की 90% जमीन को ओन करती हैं, परंतु क्वीन एलिजाबेथ II इस कनाडा की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। अगर इनकी सारी प्रॉपर्टी का आकलन करें तो पूरी दुनिया के 1/6 जमीन के हिस्से पर इनका अधिकार है। इसके साथ क्वीन एलिजाबेथ II कॉमनवेल्थ देशों की आज भी महारानी है और दुनिया के 19 देश आज भी क्वीन एलिजाबेथ II को अपने देश की महारानी मानते हैं। वहीं क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली महारानी भी थी, परंतु थोड़े दिन पहले ही उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को दे दी जाएगी। इसलिए इस लिस्ट में क्वीन एलिजाबेथ II अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े जमींदार और साथ में हमने ये भी जाना कि उनके पास कुल कितनी जमीन है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान की एक ऐसी विडंबना है कि किसी के पास 15 स्क्वायर मीटर तक नहीं है घर बनाने के लिए और किसी के पास इतनी जमीन है कि वे पूरी जिंदगी में अपनी सारी की सारी जमीन को कभी नहीं देख पाएगा। अब बारी है आज की वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि तकनीकी रूप से माउंट एवरेस्ट पर किस राजा का अधिकार है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर इस महीने के गिवअवे में शामिल हो सकते हैं और एक शानदार एयरबैंड जीत सकते हैं। इस गिवअवे में शामिल होने के लिए आपको सिम टीवी का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।